नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11:30 कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना नहीं है हमको, पर पढ़ने की कुछ तैयारी करना है, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है जो सब लोग पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि टर्म 1 में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन चैप्टर आने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी पार्ट को कवर करेंगे कि टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है, कैसे किसको पहले प्रेफरेंस दे, कौन सा टॉपिक पहले कवर करें। तो आज आपको इस वीडियो में उस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बिल्कुल फॉलो करो क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपने सोशल मीडिया पर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। अकाउंटेंसी के बारे में जो चीज़ें जाननी है उनको जानते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी का टर्म 1 का सिलेबस है। टर्म 1 जो कि आप लोगों की अभी आने वाली है, कुछ ही समय बचा है बस, तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में लग जाओ, मोह माया से दूर हो जाओ और अब सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी में है कि सबसे पहला जो है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है, उसमें यूनिट 1 आप लोगों को पूरी आएगी। यूनिट 1 में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, इतिहास पढ़ा था अकाउंट्स का कि कहाँ से आया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस जो भी था, तो वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर कि अकाउंटिंग की फाउंडेशन किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो वो कैश, क्रेडिट और जो भी ट्रांजेक्शन्स थे, ठीक है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो बेसिकली हमारे हिसाब से हमारी यूनिट 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और ये आप लोगों की पूरी आने वाली है 12 नंबर के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे खूबसूरत बात है इस चीज़ की कि ये होने वाला है आप लोगों के लिए MCQ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर सब्जेक्टिव पेपर आता तो इसमें आप लोगों को लिखनी पड़ जाती है ढेरों पेज भर भर के थ्योरी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें आप लोगों को थ्योरी बेस पे आती है अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो, और बहुत लेंदी आंसर्स लिखने पड़ जाते हैं सिर्फ 2-3 नंबर के लिए भी। पर क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास में है कि एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन पर टिक लग गया तो बिंगो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे वहाँ पे। तो यूनिट 1 हम लोगों की हो चुकी है एंड आई होप आप लोगों ने भी आप लोगों का पढ़ के फिनिश रीडिंग जो मैंने समझाई थी कि फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए, वो करके आप लोग फिनिश अप हो चुके होंगे, सम अप हो गया होगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, 12 नंबर हमारे ऐसे हैं, ठीक है, बिल्कुल दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए 12 नंबर, तो बिल्कुल प्रिपेयर करो। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़नी अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि हम अभी कर ही रहे हैं। हमारी यूनिट 2 में सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं वो, तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो कि जर्नल लेजर में आता है, तो हम लोगों का जर्नल पढ़ के हो चुका है। और वाउचर वाला कि जहाँ कैसे होता है वो बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आप लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस में आने वाला है। साथ ही साथ आपको देखना है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पर या तो कभी बैंक वालों की गलती से या फिर आपकी गलती से ट्रांजैक्शन जो है वो ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो वो वहाँ पर हमको रेक्टिफिकेशन करना है। एंड ये चैप्टर बहुत मस्त है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है ये चैप्टर, पर ठीक है जल्दी पढ़ेंगे इसको, बहुत जल्दी आएगा ये। और फिर पढ़ना है आप लोगों को डेप्रीसिएशन और प्रोविजंस और रिजर्व। डेप्रीसिएशन बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि डेप्रीसिएशन के अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, दैट इज़ कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और असेट की वैल्यू को डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। एप्रिशिएट करना नहीं है अभी, सिर्फ डेप्रीशिएट करते जाना है। और प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है ये आपको उसी चैप्टर में देखने को मिलेगा कि कौन है ये लोग। तो बेसिकली यूनिट 2 जो है वो हमारी 75% हो चुकी है, 25% जो बची है वो आने वाले इस हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपके नोट्स जो हैं वो डल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, और ये 28 नंबर के लिए है और ये भी MCQ में ही है, तो इसमें भी आपको वो लेंदी क्वेश्चंस और फॉर्मेट और इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शंस को टिक करना है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि फॉर सपोज कि अगर जनरल एंट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो वो कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे, कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस आइटम को डेबिट करना है या इस आइटम को क्रेडिट करना है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो इसलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे, जो कि यूनिट 1 में प्रिपेयर हुए थे, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए यूनिट 2 जो है वो बहुत ऐसे केक वॉक हो जाएगी कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ना से थाल में परोस के आ जाएंगी कि पूछ लो हमसे, हमको सब आता है, ठीक है। तो ये है MCQ है और आप लोगों को 40 नंबर लिटरली गाइस ऐसे ही दे रहे हैं वो लोग। अगर आप लोग प्रॉपर
ध्यान से, कंसंट्रेशन से, अपनी मुँह माया से दूर होकर पढ़ते हैं तो ये 40 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आंसर कर दिया कि टर्म 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो पूरी आने वाली। यूनिट 2 पूरी नहीं है, यूनिट 2 आधी जो है वो आप लोगों को टर्म 2 में पूछी जाएगी, जहां आपको फिर फॉर्मेट्स और प्रैक्टिकल्स को क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पढ़े किससे, पहले यूनिट 2 खत्म कर दें, यूनिट 1 खत्म कर दें। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिट 1 जो है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, 3 या 4 चैप्टर ही हैं हमारे पास में यूनिट 2 में, और उसको आपको ख़त्म करके करना है क्योंकि 12 नंबर बहुत इजीली हैं, ठीक है। 40 मार्क्स में से अगर 12 नंबर भी हम स्कोर कर देते हैं, फटाफट हमको आंसर आता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, कि हमने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले आप लोग जर्नल की जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है उसका, वो कंप्लीट करते जाओ। जनरल को क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक कहते हैं, सेकेंडरी बुक कहते हैं, बेसिक बुक कहते हैं, जो भी ऐसा छोटा छोटा पार्ट जो है वो भी करके रखो। यूनिट 2 में आप लोगों को थोड़ा सा सतर्कता से काम लेना है क्योंकि यहाँ पर ना होशियारी काम नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे गधा मजदूरी नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं चलना है कि हमको सब आता है। तो यहाँ पर ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, क्लेवर मतलब स्मार्ट वर्क करना है हमको, गधा मजदूरी भी नहीं करनी कि बहुत लगे हुए हैं हम सब पढ़ लेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है, जब मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को, जो अंडरलाइन करा रही हूँ, जो भी चीज़ के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसको पढ़ो, तो उसको ज़्यादा पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। साथ ही साथ आपका जो चल रहा है कि बुक रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सितंबर के पहले आप अपनी बुक रीडिंग निपटा दो, ठीक है। फर्स्ट बुक रीडिंग जो है वो आप लोगों की खत्म हो जानी चाहिए ताकि अक्टूबर और नवंबर आप लोगों के पास में कंप्लीट बचा रहे कि आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। साथ ही साथ पढ़ ले, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला है MCQ, जो कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बने हुए होंगे, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करके अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव और कॉन्फिडेंस पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या क्या आएगा, तो ये आपके सामने है और कैसे करना है। तो पहले यूनिट 1 को स्ट्रॉन्ग करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल करो। और यूनिट 2 में सबसे पहले जर्नल, लेजर और जो हमारे बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर वाला चैप्टर है, जो रिकॉर्डिंग है हमारी जहाँ से शुरू होती है, उनके बारे में चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है ना कि MCQ में एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी उतना ही बड़ा है। खैर नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, पर डिसएडवांटेज ऐसा है कि क्वेश्चन पढ़ के ना बहुत एक्साइटमेंट में बच्चे क्या करते हैं, गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो वो हमारे साथ में ना हो, इसलिए इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग अकाउंट्स को कवर करने वाले हैं। फटाफट से BRS, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन और रिजर्व को हमको खत्म करना है ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, रिवीजन जिसे कहते हैं। तो मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन करनी है, जो मुझे कल पढ़ाना है या परसों पढ़ाना है, जब भी आएगा पता चल जाएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, घर पर रहो। इस टॉपिक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये हेल्पफुल रही होगी एंड बहुत इजीली आप लोग मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द लक एंड बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू। तो अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।